चलिए अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि मेरी हंसी शुरू होती है फिर रुकने का नाम नहीं रहती ना। तो ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, ये इतना मतलब फ़नी टॉपिक नहीं है। और औरतों की बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो आप अपनी माँ के हाथों में पलते हैं, आपको लगता है कि वहाँ से बहुत आपको प्यार मिल गया है और अब बीवी भी इसी तरह की होगी। नहीं, आप प्यार से पल चुके माँ के पास, अब बीवी के पास आप अंडर ऑब्जर्वेशन में होते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन, वो आपकी हंसी का, उठने का, बैठने का, गुस्सा होने का, खाने पीने में नमक कितना है, ज़्यादा है, कम है, उस पर गुस्सा होने का, हर चीज़ पे ना आपके ऊपर फोकस किए हुए है। आप उसके लिए एक प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना, जिस पे वो काम कर रही है, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक। ये बीवी की मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूंगी ना, थोड़ी सी मिसाल, उसमें से समझ जाए। FBI, CID, ISI और साइबर क्राइम के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, तो बीवी का मिसाल भी इसी तरह है। ये बाय नेचर ऐसे होती है, नहीं होती तो हो जाती है ठीक है ना। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ है जब बीवी बन जाती है एक औरत। तो आपके ऊपर 24 घंटा उसने नज़र रखा हुआ है, आप उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं और आप उसका वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पे वो सुबह शाम काम कर रही है। तो बताएं, आप उसको धोखा देंगे तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा जी। तो उसकी आप अंडर ऑब्जर्वेशन में होते हैं ना हर वक्त, तो आप ऐसे इंसान को धोखा देंगे, क्या उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसको धोखा दे चुके हैं या देने वाले हैं? उसके जो सर के एंटीना है ना, वो टी टी करते रहते हैं ना जब आप धोखा देते हैं, या आपकी मूवमेंट हर चीज़ पे उसकी नज़र होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बीवी की मिसाल दे दी। तो जब आप अपनी बीवी को इस तरह से तंग करेंगे, सोचेंगे ये बेवकूफ़ है, ये अंधी है, ये पागल है, ये कुछ भी नहीं मतलब देख रही, बेवकूफ़ सी है, मैंने तो आज इसको बेवकूफ़ बनाया, फ़लाँ दिन बनाया था। बाबा, वो बेवकूफ़ आप अपने ज़हन में सोच रहे हैं कि आपने उसको बनाया है, मगर वो बेवकूफ़ नहीं बन रही। वो आपके एक एक धोखे को दिल में लिखती जा रही है, दिल की डायरी में, कि इसने कब धोखा दिया, कब इसने किसको कैसे देखा, कब उसने क्या किया। सारी फोकस्ड होती है आप पर। तो आप सोचते हैं कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सरासर आपकी बेवकूफ़ी है कि आप इस तरह सोच रहे हैं। फिर जो झगड़े होते हैं ना आप लोगों के बीच में, ये झगड़े समझो दिल टूटने की एक एक बुनियाद, आपने एक एक ईंट रखी हुई है, फिर वो बढ़ती जाएगी। कितनी बुलंद करते हैं वो आपके हाथ में है। ये मियाँ बीवी की जंग को कहते हैं कोल्ड वार। ये कोल्ड वार होती है। फिर इस कोल्ड वार के दो ब्लास्ट होते हैं। एक ब्लास्ट होता है तलाक, दूसरा ब्लास्ट होता है अफेयर। तो ये दो जो ब्लास्ट होते हैं ना, ये आप अपने लिए खुद बना रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं बने हैं, ये आपके एक एक धोखे की वजह से ना बिल्डअप हुए हैं। तो अपनी बीवियों को दें टाइम, उनसे करें मोहब्बत। वफ़ा करना आपके हाथ में है और समझाना मेरा फ़र्ज़ है। तो आप उनके प्रोजेक्ट हैं, 24 घंटा उनकी आप पे नज़र होती है। आप क्या करके आए हैं या क्या करने जा रहे हैं, ये भी उनको अंदाज़ा हो जाता है। बस औरतें चुप रहती हैं, क्योंकि उनकी वजह यही होती है कि हमारे एक एक्शन से बच्चे ज़लील हो जाएंगे, और कुछ फिर बच्चों को भी नहीं देखती हैं, ठीक है ना। ये उन शरीफ मर्दों के लिए मैसेज नहीं था जो अपनी बीवियों के साथ सिंसियर हैं, वफ़ादार हैं। ये उन मर्दों के लिए मैसेज था जो जहन्नुम में खुद जा रहे हैं, और आपकी वजह से आपकी बीवी भी जा सकती है। और बीवी को बेवकूफ़ समझना, ये आपकी बड़ी बेवकूफ़ी है। बस उनकी किस्में ज़रा अलग होती हैं। कोई झगड़ा करके बात ख़त्म कर देती है, कोई मैसणी बन जाती है, चुप होती है, उनका वार ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कोई हंसी मजाक वाली होती हैं, उनका तो अपना ही एक स्टाइल है, हंसी मजाक में हर बात को इधर उधर कर देंगी, पर दिल में वो हर बात रखती हैं और हर बात का हिसाब रखती हैं।
تو اپنی بیویوں کا دل نہ دکھائیں، وہ 24 گھنٹہ آپ کی کیئر کر رہی ہیں، آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، آپ سے وفا کر رہی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو محبت دیں، پیار دیں، تھوڑی سی وفا نبھائیں ان کے ساتھ۔ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہیں وہ، بڑھاپے کا سہارا، بیماری کا سہارا آپ وہی شخص ہیں۔ کبھی آپ لوگوں کو لوز موشن ہو جائیں تو وہ آپ کے کپڑے دھو رہی ہیں گندے، ہاں کبھی آپ ہاسپٹل میں اللہ نہ کرے کسی کو گندی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، ان کے بلڈ والے کپڑے بھی یہی عورتیں دھو رہی ہیں، تو بہت کچھ یہ کرتی ہیں، پر آپ لوگ جو ہے نا بے رحم بن جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو نا یہ بائی نیچر ٹرینڈ نہیں ہوتی، بائی نیچر ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ چل گیا عورتوں کے سائیکالوجی کے بارے میں اور بیوی کی سائیکالوجی کے بارے میں، کہ وہ کتنی پوزیسو ہوتی ہے آپ کو لے کر، اور آپ اس کا واحد پروجیکٹ ہو۔ کسی پولیس والے کو ایک کام دیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم کا پتہ لگاؤ، تو وہ کیسے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ بیوی کا مثال، پولیس، آرمی، ان سب کا مثال ایک ہی جو میں نے آپ کو دے دیا، پہلے بھی اور ابھی بھی۔